भैया लोगों नमस्कार। उठो जागो, देखो हम आ गए। आपके दोस्त आर के आनंदम और आपके दोस्त आर के आनंदम का शो शुरू भी हुआ। ये खास तौर से आपके लिए है। जितने भर भी हमारे युवा साथी, बेरोजगार, गरीब भाई, किसान, दलित, मजदूर जो भी गांव में हैं, पढ़ाई करके थक के हार के चूर हो गए, उन सब के लिए हम आ गए, आपके दोस्त आर के आनंदम। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। अभी उठे ना ही हो? अरे उठो यार, उठो जागो, देखो सूरज निकल हुआ है। देखो एक बात बता दी, सूरज निकलने के बाद अगर आप उठे हो तो यह बहुत गलत बात है। मतलब कंपटीशन रखो ये बात का कि हम पहले उठबे कि सूरज पहले निकली। जो कोई पहले जागी जीत उहे केर हुई। अगर सूरज पहले आके तुमका जगावत है रोज, तो इसका मतलब तुमका सोचे की जरूरत है। अगर तुम उठ के सूरज का जगावत हो कि सुबह आओ भैया आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब कि तुम जिंदगी में तुमका व्याकुलता है आगे बढ़ेकर, तभी तुम सुबह उठ जाते हो। जौने आदमी के दिल में ये चीज की व्याकुलता हुई कि कब दिन हो और कब हम आगे बढ़े के लिए कुछ काम करिए, बस वही आदमी जिंदगी में तरक्की करी। और जौन आदमी दिन में यूं देखे कि अरे अभी तो 8 बजा है, अभी तो 9 बजा है, और सोवा करी, वो आदमी की किस्मत भी सो जाए। इसलिए सुबह उठना एक आदत बना लो, अपनी पूरी पक्की आदत। और जौन आदमी ये जिंदगी में देर में उठे हैं, वही बेचारे दोपहर तक कीचड़ पोछत 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 धरती का बोझ बन गए हैं। धरती का बोझ नहीं बनना है। यहाँ पर आए हो एक बार के लिए, इका संवार के सुधार के बढ़िया प्यारी प्यारी खुशबू उड़ा के तब जाना है यहाँ से। और बताएं दोस्तों, जिए वाले के लिए एक छोटी सी जिंदगी 30-40 साल की जिंदगी भी बहुत बड़ी होत है। वह 30-40 साल की जिंदगी मात्ता 50 साल की जिंदगी मात्ता काम कर जाता है कि एक बेकार फालतू वाला आदमी 100 साल की जिंदगी में उतना काम नहीं कर पाते। आपका कैसी जिंदगी चाहिए? लंबी जिंदगी या बड़ी जिंदगी? बड़ी जिंदगी मतलब बड़े बड़े काम किए, आए बड़े बड़े काम किए, निकल लिए। और एक ऐसी जिंदगी जो आए काहिलन के जैसे खाए पिए, यहीं पर गंदगी फैलाए और 100 साल तक पड़े रहे बीमार की तरह। कब आए कब गए कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई समाज में ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन की ना कॉन्स्ट्रीब्यूशन की। ऐसी जिंदगी का मतलब कोई मतलब नहीं भाई। तो भैया मेरे, आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के, सुबह उठो। देखो देखो ऊपर वाले ने जितने का चीजें बनाई हैं, जितनी चीजें बनाई हैं, मतलब अगर उसने 1 मिनट में 60 सेकंड बनाए हैं तो केवल आप के लिए नहीं बनाए, सबके लिए हैं। एक दिन में अगर 24 घंटे उसने बनाए हैं तो केवल आप के लिए नहीं बनाए हैं, सबके लिए। अगर आप काम करे वाले हो तो 24 घंटे के बजाय अगर एक दिन 18 घंटे का होता तब बहु आप अपने काम कर लेते, क्योंकि आपके सुबह उठ के काम करने की लव है। सुबह उठ के कब दौड़ी कब निकली, कब यूँ काम हो काम हो काम हो काम। और ना करे वाले के लिए अगर दिन 24 घंटे के बजाय 26 घंटे का होता, 30 घंटे का होता, तब बहु काटे न कटत भारी हो जाते। आप कौनी कैटेगरी में हो, ये चीज का देखो, समझो, विचार करो भैया। एक एक मिनट बहुत कीमती है जिंदगी का। अब आप यूँ समझ लो कि सुबह उठ के अगर आप यूँ देख रहे हो, अगर आप सुबह उठ गए 4, 4:30 बजे 5 बजे और उठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन किए, अपने आप का शांत किए दिमाग का। एक तो रात से शांत है ये है, सुबह उठे जब तो बिल्कुल शांत पहले से है। दूसरे सुबह की बढ़िया शांत शांत बेला, चारों तरफ से शांत वाइब्रेशन, ना कोई कोलाहल, ना कोई धूप, ना कुछ। और उस समय पर आप अगर कोई चीज़ आप सोचते हो, पूरे दिन की कार्यप्रणाली आप बनाए, जो भी सोचे हो उस समय पर बिल्कुल फिट हुई। क्योंकि उसका कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, मतलब उस समय पर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं उस समय पर वातावरण में, कि उस समय पर उठे वाले आदमी का दिमाग जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और बहुत गहराई तक सोच सकते हो, बड़ी दूर तक दिखाई देते। जैसे कि इस समय लॉकडाउन के पीरियड में आप देख रहे हो कि वातावरण में धुंध कम हो गई है, तो बड़ी दूर दूर तक के सीन दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बता रहा है कि फिरोजाबाद से एवरेस्ट की चोटी दिखाई पड़ रही है, कोई बता रहा है कि गाजियाबाद से दिल्ली की कुतुब मीनार दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे ही ये बिल्कुल सही बात है कि जब शांति होती है, प्रदूषण नहीं होते है किसी प्रकार का, तब आपका दूर तक दिखाई देते हैं। और यूँ जो समय होते सुबह के रात,
यूँ कहा होता है कि सुबह टाइम सब जितनी तरंगा है आवाज़ की, आदमी जितनी दिन भर बात करते सब आवाज़ें, गाड़ी के हारन, शोर, ट्रैफिक, ये वो, तो सारे शोर सब समाप्त हो जाते हैं। और ख़ास तौर से सुबह 4-5 के बीच में तो बिल्कुल पीस होती है। तो जब कोई वातावरण में तरंगें नहीं होती हैं, उस समय पर दिमाग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अच्छा, जब दिमाग शांत हो जाते हैं, यहाँ पर कोई धुंध नहीं होते, कोई प्रदूषण नहीं होते, तो बड़ी दूर तक देखते हैं और बड़ी दूर दूर तक सोच सकते हैं कि का सही है, का गलत है, का करना चाहिए, हमका कौन दिशा में हमका जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें का विचार कर लेते हैं दिमाग। तो भाइयों, अगर अभी तक आप उठ रहे रहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ रहे रहो तो सुबह उठो। सुबह उठ के अपने पूरे दिन भर की गतिविधियों का विचार करो। आप यूँ देखो कि आपके साथ कल रात में कितने लोग दुनिया में सोए हुए हैं। हर रात में दुनिया से 50,000 आदमी चला जाता है, मतलब 12 घंटे में 50,000 आदमी मर जाते हैं, पता नहीं कितनी बीमारी से, कितनी नेचुरल मौत से। तो आप जो है, आप या भगवान की बहुत बड़ी देन है कि आपका ऐसी ज़िंदगी देन है, आज का दिन दिखाई है। तो ये आज के दिन का भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान, कल हम सोए तो रहें लेकिन आज जाग गए, उठ गए। बहुत बड़ी किस्मत है हमारे साथी, पता नहीं कितने लोग हैं दुनिया में नहीं उठे। तो आज का दिन हम इतना बेहतर गुजर पाए, आज का दिन हम इतना बेहतर गुजर पाए कि कल अगर सोई हो, परसों ना उठ पाई तो उनका कोई चिंता ना हुए। मतलब हर दिन का आखिरी दिन जिंदगी का समझ लो कि ये आज का दिन मिला है, खाली यही आज हमारे हाथ में है, ये आज का हमका सबसे बेहतर बनावक है। और जब अपन रोज आप अपना रोज करा आप सही कर लिया, रोज रोज आज क्या दिन सही कर लो, आज क्या, आज कल क्या, आज परसों क्या, आज हर दिन, हर आने वाले दिन का आज दिन सही कर लो। तुम दुनिया भर का ताम झाम छोड़ दो कि भाई जिंदगी सही करनी है। अरे जिंदगी सही करना ना सही करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह बहुत लंबी चीज है। आपके हाथ में केवल इतनी चीज है कि आप केवल अपना आज सही कर लो। तो खाली आज के दिन आप इतने अच्छे अच्छे काम कर लो कि कल शाम का जब सोओ तो आपका इस चीज की तकलीफ ना हो कि भगवान आज का दिन हमारे बेकार है। मतलब कोई काम है तो काम करो, लॉकडाउन का पीरियड है, कोई काम नहीं, आप पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार देखो, टीवी पर देखो, समाचार में देखो, आप मोबाइल पर अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच सुनो, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ो, मोबाइल डाउनलोड कर लो, पढ़ो। आपको कौन रोका है भैया? आप दिन भर ये व्हाट्सअप फेसबुक पर लगे रह रहे हो, कहाँ मिल रहा है इससे? कुछ नहीं, केवल और दिमाग गंदा हो रहा है। क्योंकि हुआ व्हाट्सअप और यू क्या कहते हैं आपके फेसबुक, ये सब कहाँ है? यह सब मंडी है, बाजार है, चौराहे पर की पान की दुकानें हैं, यहाँ पर खड़े सब तरह के लोग बातें कर रहे हैं, वही कचरा फेंक रहे हैं, जो कचरा उनके पास है वही फेंक रहे हैं, गाली देना, गलौज देना। अरे भैया, आपका ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आप इससे बाहर निकलो, ये कचरे की दुनिया में न जाओ, उनका कचरा फैलावे दो, क्योंकि दुनिया में कचरा फैलावे समेटे वाले भी चाहिए ना। तो उनका अपना काम कर दो, तो आप अपना काम करो। आप जो है अपने बारे में देखो, अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी का बेहतर बनाओ, अपन आज का दिन बेहतर बनाओ, अपन आज का अगला घंटा बेहतर बनाओ, अगला मिनट बेहतर बनाओ, एक एक पल बेहतर बना लो। या जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है भाई। हम आपका काहे समझे थे कि हमारे दिमाग में गोबर नहीं भरा है? हाँ, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो गलत है। इसलिए क्योंकि हम जो है, हम आप की तरह गरीबी से निकले हैं, एक गरीब किसान परिवार से आए हैं। हम जानते हैं कि किसानी और गरीबी में कितनी बड़ी तकलीफें होती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भाई जो है वही तकलीफें भोगे जो नहीं तकलीफ है हम जो नहीं दुनिया से निकल के आए हैं। उठो भैया, जाग जाओ, हमारा अपन स्वार्थ है, तुम हमारे अपने भाई हो सब लोग। उठो, देखो यह दुनिया बहुत आगे निकल रही है, आपका ही रेस में आगे निकलना है। अपने आप का ताकतवर बनाओ, मानसिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से, हर तरह से, क्योंकि दुनिया में वही सर्वाइव कर पावत है जिसके अंदर जिए की इच्छा होते है, हौसला होते है। और कमज़ोर तो हमेशा मारा जाता है। तो आपका कमज़ोर नहीं, ताकतवर बनना है, अपने आप का साबित करना है कि हम कुछ हैं। ठीक है दोस्तों, आज तो लेक्चर ज़्यादा हो हुआ है, कुछ हमें लग रहा है आप बोर हो रहे हो। ठीक है, अब विदा ले रहे हैं आपसे। और एक बात हो चले पहले कि अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दियो। और इसके अलावा करना क्या है आपका कि अगर आपकी कोई समस्या है या कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और इसके अलावा एक बात और, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नमस्कार।